कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसको हम आज शुरू करेंगे। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे पहले वो हम आपको बता देते हैं, क्या क्या फॉर्मूले आपको याद करने हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं और अधिक मार्क्स में पूछे जाते हैं, यानी बड़े मार्क्स में भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पीय भी बन जाते हैं इस चैप्टर से। तो चैप्टर नंबर 8 और 9, अगर आपको चैप्टर नंबर 8 अच्छे से आता है तभी आप चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो आप सारणी देख रहे हैं, सारणी 8.1, इसको त्रिकोणमितीय टेबल बोलते हैं। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे 8.1 के अलावा, तो उससे पहले तब तक आप इसको याद कर लीजिएगा। जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये यूज होगी, यानी 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। जो 8.3 आपकी एक्सरसाइज है 3 और 2, उसमें यूज होगा इसका। ठीक, तो जब तक आप इसको याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने कुछ बेसिक जान लेते हैं पहले इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। हम दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो दो समकोण त्रिभुज हमने बनाए हैं, इसको नाम देते थे ए पी सी, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक, तो देखो ये वाला जो कोण होता है ये तो 90 डिग्री होता है, पता होगा आपको। यहाँ पे एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का, और इसमें एंगल क्यू ये भी 90 डिग्री का है। अगर ये वाला कोण कोण ए थीटा हो, ये एंगल को थीटा कहते हैं। ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, थीटा। एंगल को थीटा से दर्शाते हैं। ठीक, थीटा माने यानी न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से कम अगर ये वाला कोण है तो इसके सामने जो भुजा होगी, इसके सामने देखो ऐसे सीध में आप देखोगे इसके सामने जो भुजा आ रही है वो हमारी क्या कहलाती है, लंब। यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, ये होती है हमारी कर्ण। ठीक, और शेष जो भुजा बची हुई है वो हमारी कहलाती है आधार। तो लंब, कर्ण, आधार के बारे में आपको पता चला। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होगा, और जहां पर अगर ये एंगल आपको दे रखा है इसके सामने वाली, अगर कोई न्यून कोण दे रखा है यानी 90 डिग्री से कम थीटा एंगल दे रखा है तो इसके सामने वाली लंब होगी। और भाई अगर थीटा यहाँ ना देख के ये वाला दे दे थीटा, और ये तो 90 डिग्री रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या कहा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो उस कंडीशन में ये वाली लंब हो जाएगी। जब हमें ये वाला कोण दे रखा होगा तब तब ये लंब हो जाएगी। हमने क्या कहा आपसे, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। और ये वाली हमारी कौन सी हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा आपकी बात, आधार। ठीक, यानी अगर ये वाला में एंगल जब दे रखा था इसमें, तब ये वाली लंब थी। कहने का मतलब कुल ये है, सिर्फ थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण और ये वाली लंब। तो ये आपको याद रखना होगा, और आपने पढ़ भी रखा होगा, क्लास 7th में ही आपको पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कई लोगों को तो मालूम भी होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमारा इस पहला वाला जो त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या है, AC है।
तो AC का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, आधार क्या है, AB है, AB का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या था, BC का स्क्वायर। ठीक, दूसरा एंगल हमें क्या दे रखा था, ट्राइंगल PQR में। PQR में देखो कर्ण हमारा PQ था, PR था, तो इसमें हो जाएगा PR का स्क्वायर, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब, बराबर ये भी यूज होगी आपकी 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय। PR का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा PQ प्लस लंब का स्क्वायर, यानी सॉरी PR हमारा क्या था, आधार का स्क्वायर। P क्या हो रहा है, RQ यहाँ लिखेंगे आप, RQ का स्क्वायर प्लस PQ लंब है हमारा। देखो यहाँ पे तो हमेशा कर्ण का स्क्वायर ही रहना है, इसमें आप को अगर दिक्कत हो रही तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लंब का स्क्वायर बाद में लिख लो या आधार का स्क्वायर पहले लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर तो आंसर सेम ही आना है। चाहे आप 5+7 ऐसे लिख लो, चाहे 7+5 लिख लो, तो आंसर दोनों कंडीशन में बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर नहीं याद रहता बाई चांस, तब के लिए आप लंब स्क्वायर पहले लिख सकते हैं और आधार स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रही क्या हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में इतना बेसिक। अब हम आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। अब देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या दिया है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति का हम अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। त्रिकोणमिति, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। त्रिकोण, एक तो हो गया त्रिकोण, एक हो गया मिति। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों के बारे में अध्ययन करना, और मिति मतलब मापना, मापना। और त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण। अगर आपको डेफिनेशन इस तरीके से आपको कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो आप कहेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीन कोणों के मापने के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह त्रिकोणमिति कहलाती है। तो सिंपल आपको ऐसे ही डेफिनेशन याद हो जाएगी। त्रिकोणमिति क्या है आपसे पूछे कोई, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें तीन त्रिभुज के तीन कोणों के मापने का अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब देखो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास 6 होते हैं, उसको इस प्रकार से बोलते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इसमें भी हम आपको बता दें कि साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा कॉस, फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक। ऐसे ही आप अगर आपसे कोई पूछे कॉस का उल्टा साइन, कॉट का उल्टा टेन और कॉसेक का उल्टा सेक, तो ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने में। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये तो आपको इम्पोर्टेंट रखना ही है याद, जो हम लिखवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका क्लास 11th 12th और जब भी आप आगे पढ़ेंगे हमेशा काम आने हैं। तो इसके साथ जब एंगल भी लिखा जाता है, जैसे लिखा है साइन थीटा, तो साइन के ये हमारा थीटा क्या है, एंगल है। दो त्रिभुज, त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती हैं इनके बीच का कोण होता है थीटा, ये वाला। तो हम जो को फॉर्मूले लिखा रहे हैं वो आपको याद कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, फिर हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
साइन कॉस टेन। अब साइन कॉस टेन ये हो गए 3। कॉट सेक कोसेक का देख लो, तो इसका टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यहाँ से लिख लो आप कॉट। तो कॉट थीटा का जो इसका ही उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अभी हम आपको इसको याद करने की भी ट्रिक बताएंगे। और कॉस का सेक, तो सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दो कर्ण बटे आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? कर्ण बटे लंब। अब देखो यहाँ से हम लंब को एल से प्रदर्शित कर सकते हैं और कर्ण को के से और आधार को ए से। तो यहाँ पे भी इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, लंब को एल और आधार को ए, कर्ण को के, लंब को एल, कर्ण को के और आधार को ए, आधार को ए और लंब को एल। ये हमने क्यों बताया? अब हम आपको इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। आप इसको ऐसे लिख लो, एल ए एल के ए। इसको बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। ऊपर लिखला है लाल एल ए आल डबल के लाल बटे कक्का। यानी यहाँ पे जब आप साइन लिखेंगे ऊपर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ से पता लग सकते हैं लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, यानी लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे ए अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हमने क्या बताया? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो ये एल अपॉन ए, एल का मतलब लंब और ये आधार। और फिर आप इधर से ही चलेंगे उल्टा, तो टेन का उल्टा क्या होता है? साइन कॉस टेन, फिर आ जाएगा कॉट सेक और कॉसेक। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आप इधर से ही उल्टा चलेंगे, आधार बट्टे लंब। फिर यहाँ से सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है फॉर्मूलों को याद करने की। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले और बचे हैं, वो हम आपको याद करवा देते हैं। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। साइन थीटा बराबर ये होता है 1 अपॉन कौशिक थीटा। ये भी आपको याद रखते हैं जो हम अभी लिखवा रहे हैं। साइन थीटा ऐसे ही होता है कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और साइन कॉस टेन, फिर आएगा कॉट COT कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। फिर आएगा सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। और फिर आएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा। तो इनको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये 2 फॉर्मूले और होते हैं, इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं। यहाँ पर देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो अपने अभी पीछे लिखवाए और ये इधर। ठीक, अगर ये आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, फिर आप प्रश्नावली जो हमारी 1.1 है उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
एक बात और बता दें आपको, यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली जो 1.1 में, वहाँ पे हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा होगा, ठीक। और हो सकता है उसमें ये वाला तो एंगल 90 डिग्री होगा ही, उसमें आपको कोई दो भुजाएं दे रखी होंगी, ये कुछ सेंटीमीटर दे रखी होगी और ये एक ये भुजा दे रखी होगी, आपको तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि हमने पहले ही बता रखी है आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बिना किसी देरी किए आते हैं अपनी प्रश्नावली 8.1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है 8.1 प्रश्नावली। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हमें दे रखा है ये वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए दे रखा है फिलहाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। तो करते हैं। प्रश्नावली हमारी 8.1 है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताएं कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया और कहाँ हमें बताने में आपको कुछ नहीं बता पाया हो, वो आप बताएं, ठीक। तो एक हमें त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी, उसको हम बना लेते हैं पहले। तो त्रिभुज हमें ए बी सी दे रखा है, तो ये हो गया ए बी सी। आप किताब लेके बैठो, उसमें क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो क्या क्या दे रखा है, ठीक। और ए बी बराबर हमें कितना दे रखा है, कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बी सी दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट में कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड दे रखा है, कह रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें ये वाली तीसरी भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे फॉर्मूले लगाए, क्या बताए थे हमने आप कि साइन ए, यानी ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल साइन ए के लिए ये वाली भुजा कौन सी होगी, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार और ये कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण तो मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए भाई हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री, सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब और ये आधार हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण हमें तो निकालना है, आधार हमें दे रखा है 24, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो, लंब 7 सेंटीमीटर दिया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और कर्ण का स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो कर्ण को वैसे ही वैसे लिख दो। कर्ण हमारा AC है, AC लिख दो इसकी जगह, AC का स्क्वायर। अब आपको इसमें ये भी मालूम होने चाहिए वर्ग सबके,
कम से कम आपको 25 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, 25 या 30 तक। तो 24 का वर्ग अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कर भी सकते हो। 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। तो 576 और 49 ऐड करेंगे, 9 6 15, 7 4 11 की बात, 7 4 11 और 1 12, तो वहां से लगेगा 1 625। इधर है AC का स्क्वायर, यहाँ भी AC का स्क्वायर चल रहा है, ठीक। AC स्क्वायर हटेगा तब इधर आता है रूट लग जाता है 625, ठीक। तो 625 किसका वर्ग होता है? 25 का ये वर्ग है, तो यहाँ से आ जाएगा 25, रूट से बाहर निकालेंगे तो AC बराबर हमारी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली हमें कर्ण पता लग गया, कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम ये निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, लंब हमें बेटा कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 ऊपर हो जाएगा। और कर्ण कितना दे रखा है? 25। तो कर्ण वैसे हमें दे तो नहीं रखा है, हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 7/25। इसी प्रकार कॉस ए निकालना है आपको। तो कॉस ए बराबर, अभी हमने फॉर्मूले लिखाए हुए हैं आपको, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमें कितना दे रखा है? नीचे वाला हमारा आधार था, तो 24 बट्टे आधार बट्टे कर्ण, और कर्ण हमें 25 दे रखा है, 24/25 कॉस ए बराबर, ठीक। तो फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला में दे रखा है साइन सी और कॉस सी। अब की वाला ये दे रखा है कॉस सी और साइन सी, एंगल सी दे रखा है। तो हमने अभी आपको सबसे पहले ही बताया था कि एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? न्यून कोण ये बन रहा है एंगल, हमें साइन सी दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ये भुजा हो जाएगी लंब, ठीक। और ये तो कर्ण तो वही रहेगा, और सिर्फ ये इसमें परिवर्तन हो जाएगा, और ये हमारी आधार हो जाएगी, ठीक। तो अब हम निकालेंगे क्या क्या, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा अब की बार हो जाएगा 24, क्योंकि एंगल हमें क्या दे रखा है? सी दे रखा है। तो 24 बटे लंब बटे कर्ण, तो कर्ण वही रहेगा। तो साइन सी बराबर हमारा क्या हो गया? 24/25। कॉस सी भी निकाल लेते हैं, कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अब शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो आधार हमारा क्या था? नहीं, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? आधार 7 सेंटीमीटर, ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे 24, आधार बटे सॉरी कर्ण है, 7/25 हो जाएगा, ठीक। कॉस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसका खेल है, इधर फॉर्मूले का खेल है, ये आप सारे याद कर लो, हमने आपको ट्रिक भी बता रखी है। क्वेश्चन प्रश्नावली जो 8.1 है वो पूरी इसी फॉर्मूलों पर बेस्ड है सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.13 हमें ये दे रखी है, यानी ये वाला एंगल हमें बनाना है ट्राइंगल। इसी की मदद से हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कॉट r। तो करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो ये हमारी आकृति क्या दे रखी है बुक में? 8.13।
तो ये आकृति रखी करें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जब tan p आप निकालोगे तो ये वाला एंगल लेंगे हम। पहले हम tan p निकालेंगे और tan थीटा बराबर हमें क्या मालूम है, tan थीटा बराबर पीछे ही हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यानी कि इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी ये वाली लंब हो जाएगी, tan p निकालेंगे तब ये लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री के बाद सामने वाली हमेशा कर्ण होती है, ये तो आपको मालूम ही है। और ये आधार हो जाएगी बची हुई भुजा। ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब हमें क्या, यहाँ पे ये वाला लंब हमें पता लग जाए, और लंब हम कैसे निकाल सकते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, यानी ये कोण तो 90 डिग्री है। तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें मालूम है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब तो हमें निकालना है, कर्ण हमें कितना दे रखा है, यानी कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार भी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर प्लस लंब की जगह आप लिख दो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको आप इधर ले जाओ, बराबर के इधर कोई भी ले जाते तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो घटाएंगे, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 9 में से 4 गए 5 बचे, और 6 में से 4 गए 2 बचे। ठीक, और इधर क्यू आर स्क्वायर हटेगा, डायरेक्ट रूट लग जाएगा। इसको सीधे तरीके से लिख लो, ये किसका वर्ग होता है, 5 का। तो क्यू आर यानी हमारा जो लंब निकला है वो कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमने लंब निकाल लिया है। अब हम tan p ज्ञात कर सकते हैं। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब तो हमारा हमने निकाला है, कितना निकाला है, 5, और आधार हमें पहले से दे रखा है 5/12। तो ये हमारा हो गया tan p। अब निकालना है cot r। तो cot r हम कैसे निकालेंगे, cot r यानी ये वाला एंगल लेना है, अब की बार आपको एंगल r। तो हमने वही बताया आपको, एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो अब की बात तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, कर्ण आपका हमेशा, कर्ण तो एक ही रहता है, सिर्फ लंब और आधार में कुछ थोड़ा अगर एंगल बदलते हैं तो वही बदल जाता है, आधार और लंब। अब की बार ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कब, जब एंगल हमें आर दे रखा है, और ये आधार हो जाएगा। ठीक, तो कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर हमने क्या लिखवाया है, इसी का उल्टा होता है किसका, tan का उल्टा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो आधार 5, आधार बट्टे लंब, और लंब हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया कॉट आर बराबर 5/12। अब हमें मान किसका पूछा था, tan p माइनस कॉट आर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो हमें क्या दे रखा है, tan p
माइनस कॉट आर, इसका मान पूछा गया है। तो टेन पी हमने क्या निकाला है, 5/12, और कॉट आर का मान भी यही निकाला है, 5/12। देखो सेम है, कुछ सेम में से सेम घटाएंगे तो क्या आता है, 0, यानी इसका मान जो होगा वो 0 आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए का मान तो हमें दे रखा है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4। फिर कह रहा है तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए, इनकी हमें मान बताना है। ठीक, तो साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और हमें दे रखा है 3/4, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा 3, और कर्ण हो जाएगा 4, यानी हमें लंब और कर्ण दे रखा है। तो आप एक त्रिभुज बना लो अपने तरफ से, समकोण त्रिभुज। ये आपका हो गया ए बी सी, तो ये लंब हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ये तो हमारी 90 डिग्री हो गई। साइन ए कह रहा है तो ये वाला हमारा एंगल होगा, तो इसके सामने वाली भुजा में हमने बताया, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये हो जाएगी आधार। कर्ण तो आपका वही सेम ही रहता है, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला। तो लंब बटे कर्ण दे रखा है, लंब यानी ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण 4 सेंटीमीटर, यानी हमें आधार पता करनी है। आधार पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं दोनों मान आसानी से, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो दोनों में आधार का यूज हो रहा है, इसीलिए हमने आधार का मान हमें निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय लिखा लो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण एसी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे रखा है, और ए बी तो हमें ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, प्लस बी सी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर वैसे का वैसा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएंगे, 16 में से 9 माइनस कर दो, इधर ए बी का स्क्वायर, 16 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, 7, 7 बराबर ए बी स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो ए बी बराबर हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। तो यानी हमें आधार पता लग गया कितना है हमारा, आधार हमें अंडर रूट के अंदर 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो अब हमें क्या पता लगाना था, कॉस ए और टेन ए हमें पता करना था। तो कॉस ए बराबर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा कितना निकला, कर्ण तो पहले ही था 4, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7/4। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं टेन ए, टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे
आधार, तो लंब तो हमें पहले से दे रखा था 3, और आधार तो हमने अभी निकाला है √7, तो tan a बराबर हो जाएगा 3/√7, और cos a बराबर हमारा क्या हो गया, √7/4। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या दे रखा है, कह रहा है यदि cot a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 15 cot a दे रखा है बराबर 8, sin a और sec a का मान ज्ञात करना है, आसानी से हो जाए। तो हमें 15 cot a बराबर 8 और sin a हमें sec a पूछा गया है। तो यहाँ से देखो 15 जो है आपके मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से cot a का मान आप निकाल सकते हो। cot a बराबर कितना है 8, और 15 जो है आपके डिवाइड में पहुंच जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर यानी भाई उसका उल्टा, tan का उल्टा, आधार बट्टे लंब। यानी ये हमें क्या दे रखा है, आधार दे रखा है और ये लंब। तो cot a बराबर 8/15, तो आप एक त्रिभुज बना लो। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया ABC, एंगल ए दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये तो हो जाएगी आधार, और ये कर्ण। cot a बराबर यानी 8/15 यानी a बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार हमें कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और लंब 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम sin a और sec a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से भाई आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यानी AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार AB दे रखा है, प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो आधार हमें दे रखा है 8 और लंब 15, 8 का स्क्वायर 64, 8/64, और 15 का होता है 225। ठीक, तो 5 4 9 और 6 2 8, 279। इधर हमारा AC चल रहा था, AC स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा √, और ये किसका वर्ग होता है 17 का होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये भी फॉर्मूले तो याद रखना है आपको, वर्ग भी याद करना है, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो AC बराबर यानी हमारा कर्ण आ गया 17 सेंटीमीटर। अब कर्ण आ गया तो हमें sin A बराबर मालूम है क्या होता है, sin थीटा बराबर यानी sin A बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 15 सेंटीमीटर पहले ही से था, और कर्ण 17, ठीक 15/17। और sec A आप खुद से ज्ञात करो, कर सकते हो, sec A का फॉर्मूला लगा देना। sec A बराबर क्या होता है, हमने सारे फॉर्मूले आपको बता ही दिए हैं। sec A बराबर यानी sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार आप लिखो और वही जो जितना सेंटीमीटर दिया है वो करो। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।